देखिए क्या क्या लिख कर बैठे। कब जागोगे, मर रहे हैं दिव्यांग। लेखपाल भर्ती 2022, हाँ। जिसमें कुल पद 8,085 थे और उसमें दिव्यांगों के 309 सीटें थी। ठीक है। और जब हमारा हमसे परीक्षा ली गई और हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया गया, ठीक है। लेकिन फाइनल रिजल्ट से हमको बाहर कर दिया गया। क्यों बात? जो हाथ पैर से वजह क्या दिव्यांग है? हैं, ये बोलते थे कि आप काम नहीं कर सकते। अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी जरा सी भी नहीं सुन रही है। हम लोग सर समाज के सबसे वंचित लोग हैं। हम लोगों को नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन सरकार हम लोगों को जरा सा भी ध्यान नहीं दे रही है। अभी आ गए हो, सरकार तो इतनी बढ़िया बढ़िया दिव्यांगों के लिए काम कर रही है, बढ़िया बढ़िया योजनाएं चला रही है। वो क्या ट्राई साइकिल बांटती है। ट्राई साइकिल से हम सर जी खा लेंगे कि नौकरी चाहिए। मुख्य धारा में किस तरह हम जुड़ेंगे? जब तक हमें नौकरी नहीं मिलेगा हम अपने बीवी बच्चों किस तरह खिलाएंगे? पढ़ाई वढ़ाई की हो? जी सर किए हैं, पॉलिटेक्निक किए हैं, प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं। सरकार को बदनाम कर रहे हैं। सरकार को बदनाम कहाँ कर रहे हैं? हमारी जो वैकेंसी निकली है उसमें हम लोगों को ले लिया जाए। जो 188 सीटें खाली रह गई हैं उनको हमें लोगों को दे दिया जाए। न्याय हम लोगों के साथ किया जाए, और क्या हमको चाहिए? कह रहे ना गलती से हो गया मिस प्रिंट। जी वो कह तो रहे हैं गलती से हो गया। पहले वो कहते रहे कि गलती से हो गया है। जब हम लोगों का फॉर्म भर रहे थे उसमें 1L 1BL सारी आ रही थी चीज़ें कि हाँ फॉर्म भरते टाइम ये उनका मिस्टेक हो गया। सॉफ्टवेयर बता रहे सॉफ्टवेयर मिस्टेक हो गया, तो हमें नोटिफिकेशन निकाल के क्लियर कर देते उसी टाइम पे। क्यों हमें 3-4 स्टेजों तक लेके आए? उन्होंने पहले एग्जाम करा लिया। खराब किए हैं राजस्व विभाग ने लगभग आपको? 3 साल खराब हो चुके हैं अब तक हमारे लोगों के, और कुछ नहीं हुआ। DV तक कराने के बाद में फाइनल रिजल्ट से बाहर कर रहे क्या हैं। उम्र है? जी अभी मेरी 28 हो गई है। कितने साल तक नौकरी पा सकते हो? और लोग 30-35 तक। और उत्तर प्रदेश में यूं तो कहने के लिए लाखों रोजगार दिए जा रहे हैं, लेकिन आखिर दिव्यांगों का क्या, जिनको योगी सरकार ने विकलांग की जगह दिव्यांग की उपाधि दी थी। राजधानी लखनऊ में पिछले 15 दिनों से ये दिव्यांग धरने पर बैठे। 2022 में हुई लेखपाल भर्ती में इन सभी की शैक्षिक गुणवत्ता को जांचा गया। परीक्षा हुई, लेकिन परीक्षा का रिजल्ट नहीं आया, जिसको लेकर पिछले 15 दिनों से ये तमाम दिव्यांग धरने पर बैठे हैं। और देखिए क्या क्या लिख कर बैठे। कब जागोगे, मर रहे हैं दिव्यांग। दिव्यांगों को तो बख्श दो योगी महाराज। योगी महाराज से इनको काफी उम्मीदें हैं। कब जाओगे, मर रहे हैं दिव्यांग। जानते हैं इन्हीं से क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर धरने पर ये बैठे हैं। भाई क्या नाम है सर आपका? जी मैं सतीश कुमार शामली जिला से आया हूँ। सतीश, काहे धरने पर बैठे हो? जी लेखपाल भर्ती 2022, हाँ। जिसमें कुल पद 8,085 थे और उसमें दिव्यांगों के 309 सीटें थी। ठीक है। और जब हमारा हमसे परीक्षा ली गई और हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया गया, ठीक है। लेकिन फाइनल रिजल्ट से हमको बाहर कर दिया गया। क्यों बात? जो हाथ पैर से वजह क्या दिव्यांग हैं, है? ये बोलते थे कि आप काम नहीं कर सकते। जो हाथ पैर से दिव्यांग हैं वे काम नहीं कर सकते। काम पैर से भी करना है कि हाथ से करना है? हाँ जी, हम सब काम कर सकते हैं जी। कितने परसेंट दिव्यांग हो आप? जी मैं 50% दिव्यांग। 50%। क्या दिव्यांगता है आपकी? पैर की? पैर की है जी, 1 लेग। 1 लेग। अच्छा, तो योगी जी तो दिव्यांगों को बड़ी मदद करते हैं भाई। नहीं नहीं, कोई मदद नहीं, सब दिखावा है। कितने सब टोटल दिखावे हैं। टोटल दिव्यांग कितने हो जिनका नहीं हो पाया? 309 लोग। हाँ, तो इसमें इस परीक्षा में कुल 4,500 दिव्यांग थे। उनमें से केवल 121 दिव्यांगों को लिया गया है। 188 सीटें खाली छोड़ दी। 188 सीटें खाली छूटी। हाँ, 309 सीटों में से नहीं। कहाँ से आए हो भाई? सर हम कानपुर जिला से आए हुए हैं। सर हम लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी जरा सी भी नहीं सुन रही है। हम लोग सर समाज के सबसे वंचित लोग हैं। हम लोगों को नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन सरकार हम लोगों को जरा सा भी ध्यान नहीं दे रही है। मेरा नाम अजय कुमार है सर। हमने बीटेक भी किया है कंप्यूटर साइंस से सर 2015 में। ये बताओ कि पढ़ाई किए हो बीटेक, ठीक, तो कोई प्राइवेट नौकरी काहे नहीं कर ले रहे हो अगर नहीं दे रहे हैं योगी जी? सर प्राइवेट वाले लेते नहीं है ना। हम गए थे इंटरव्यू देने, वो बोलते हैं यार हमें जब सामान वहाँ कोई आरक्षण नहीं है? नहीं वहाँ दिव्यांग नहीं है सर। उस वजह से हम वहाँ गए 1-2 बार इंटरव्यू में, हम लोग बाहर कर दिया। तब दिन से लखनऊ में बैठे हो? सर हम पहले तो 3 जनवरी से आए थे, लेकिन बीच में आचार संहिता की वजह से बंद कर दिए धरना। अब ये 15 दिन से फिर दोबारा स्टार्ट कर दिए हैं।
सर सरकार वादा तो करती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन सर हम लोगों का विकास नहीं हो रहा है। हम लोगों के साथ केवल दिखावा किया जा रहा है। क्या ही नहीं हो रहा विकास? सर पता नहीं, सरकार ये नहीं चाहती कि हम लोग अपने पैरों पे खड़े हो पाए, मतलब हम अपने माता पिता का सहारा बन सके। कितने % दिव्यांग हो? सर हम 60% दिव्यांग है, एक हाथ हमारा खराब है सर। तो विभाग, राजस्व विभाग कह रहा है कि हम नहीं लेंगे। हाँ, लेकिन सर हम सब कुछ काम कर सकते हैं, साइकिल भी चला लेते हैं, घर में काम, खेती बाड़ी। जब ये अधिसूचना जारी हुई थी, इसमें क्या दिया गया था, किस किस कैटेगरी के दिव्यांगों को नौकरी दे रहे थे? सर इसमें हमारी 4 कैटेगरी जो थी उनको लिया गया, जबकि नहीं देख, जो अधिसूचना थी उसमें क्या क्या कहा था कि हाथ से विकलांग, पैर से विकलांग, किस किस कैटेगरी की डिमांड की गई थी? इसमें सर डिमांड क्या थे, सब हम लोग भी थे, चयनित थे, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें ये बताया गया कि हाँ, उन्होंने राजस्व परिषद और जो आयोग था उसने अपनी गलती मानी कि नहीं, इन लोगों का धोखे से प्रिंट निकल गया, बाद बाकी इनका मतलब हम पोस्ट नहीं निकाल रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने गलती मानी, नहीं इनका गलती से मतलब हो गया। लेकिन गलती ऐसा नहीं, आपने हम लोगों की सीटें निकाली, उसके बाद पेपर कराया, डॉक्यूमेंट्स कराया, गलती होती तो आप हमें मना कर सकते थे, हमारा 3 साल क्यों बर्बाद किया? हाँ, टोटल कितने लोग हो आप लोग? हम जो धरना दे रहे हो, जितनी सीटें बची 100? सर 188 सीटें खाली हैं और हम लोग कम से कम ऐसे 200-250-300 लगातार धरना दे रहे हैं, 200-250 लोग। मिले नहीं कभी योगी से सर हम 50-60 बार प्रयास किए, जनता दरबार गए, मिलने नहीं पाते। वहाँ उनके सचिव मिलने नहीं देते हम लोग, बोलते हैं कि जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, परेशान न हो यहाँ पर बार बार। लेकिन हुआ नहीं। क्या दिव्यांगता है आपकी? एक हाथ में दिक्कत है। 60% है सर। क्या नाम भाई आपका? सर मेरा नाम डब्लू कुमार, मैं गोरखपुर से सर आया हूँ। डब्लू काहे आ गए हो? सरकार तो इतनी बढ़िया बढ़िया दिव्यांगों के लिए काम कर रही है, बढ़िया बढ़िया योजनाएं चला रही है। वो क्या ट्राई साइकिल बांटती है? ट्राई साइकिल से हम सर जी खा लेंगे कि नौकरी चाहिए? मुख्य धारा हम किस तरह हम जुड़ेंगे? जब तक हमें नौकरी नहीं मिलेगा हम अपने बीवी बच्चों किस तरह खिलाएंगे? पढ़ाई वढ़ाई की हो? जी सर किए हैं, पॉलिटेक्निक किए हैं, प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं। क्या लगा था अच्छा योगी राज आएगा तो नौकरी भी मिल जाएगी? इसी आस में ना पेपर सर दिए हैं, जनता दरबार गोरखपुर लखनऊ दोनों जगह कई बार जा चुके हैं, एप्लीकेशन दे चुके हैं, कुछ हुआ नहीं। जन सुनवाई पोर्टल पे अपलोड हो जाता है, फिर पेंडिंग पड़ा रहता है। कोई तो कह रहे हैं ना कि राजस्व विभाग ने गलती मान ली, अब बख्श दो भाई उनको। राजस्व विभाग का पहले हम लोग को मीठी गोली दे रहा था, बाद में मना कर दिया नहीं लिया जाएगा। उससे पहले हम लोग जाते थे, कहता था लिया जाएगा लिया जाएगा लिया जाएगा, अब मना कर दिया। 188 लोग जाते थे, आगे पीछे जिसको मौका मिलता जाता रहता सब वहाँ जाते थे, प्लस दिव्यांग न्यायालय जाते थे, फिर आयोग जाते थे, सब जगह हम लोग को धोखा मिला। योगी जी से मतलब जनता दरबार कई बार कोशिश कर किया गया, लेकिन कहीं नहीं मिल पाया गया, मिल ही नहीं पाया। एप्लीकेशन बस ले लिया जाता है और कुछ नहीं होता। देखिए भाई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिव्यांगों को आसानी से मिल नहीं पा रहे हैं। इनके सचिव साहब बार बार भेज देते हैं, बेचारे अलग अलग जिले से आए हैं। भाई पास आइए, क्या नाम है आपका? विनय, कन्नौज से। उनके सफाई हो फिर? जी बिल्कुल। अखिलेश सरकार में भी मांग वांग किए थे कि नहीं किए थे? अखिलेश सरकार में नहीं मांग किए थे, अभी आई है इनकी सरकार में भर्ती। जी तो आप बताओ भाई, क्या चाहते हो? काहे सरकार को बदनाम कर रहे हैं? सरकार को बदनाम कहाँ कर रहे हैं, हमारी जो वैकेंसी निकली है उसमें हम लोगों को ले लिया जाए, जो 188 सीटें खाली रह गई हैं उनको हमें इन लोगों को दे दिया जाए, न्याय हम लोगों के साथ किया जाए, और क्या हमको चाहिए। कह रहे ना गलती से हो गया मिस प्रिंट। जी वो कह तो रहे हैं गलती से हो गया, पहले वो कहते रहे कि गलती से हो गया है। जब हम लोगों का फॉर्म भर रहे थे उसमें 1AL 1BL सारी आ रही थी चीज़ें कि हाँ फॉर्म भरते टाइम ये उनका मिस्टेक हो गया, सॉफ्टवेयर बता रहे सॉफ्टवेयर मिस्टेक हो गया, तो हमें नोटिफिकेशन निकाल के क्लियर कर देते उसी टाइम पे। क्यों हमें 3-4 स्टेजों तक लेके आए? उन्होंने पहले एग्जाम करा लिया। खराब किए राजस्व विभाग ने? लगभग 3 साल खराब हो चुके हैं अब तक हमारे लोगों के, और कुछ नहीं हुआ। DV तक कराने के बाद में फाइनल रिजल्ट से बाहर कर रहे हैं। क्या उम्र है आपकी? जी अभी मेरी 28 हो गई है। कितने साल तक नौकरी पा सकते हो? और 30-35 तक। और क्या भाई, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अजीत कुमार, अजीत कहाँ से हो? आजमगढ़ से। मुख्यमंत्री से क्या चाहते हो? मुख्यमंत्री से ये चाहते हैं कि भाई हमारे जो साल बर्बाद हुए उसका, भाई हमने तो कोई गलती नहीं की, उसका खामियाजा हो। हमें खामियाजा हम क्यों भुगते हैं भाई? भाई देखिए, आपने सब कुछ कराया, आपने फार्म भरवाया, आपने हमारी परीक्षा ली, परीक्षा के बाद हमारा रिजल्ट निकाला, DV कराई, और भाई हम हर तरह से कार्य करने में सक्षम है। अगर आपको ये लगता है कि हमारे कार्य करने से कार्य क्षमता कम होगी तो ले लीजिए, परीक्षा ले हाँ, लीजिए। एक मेडिकल करवा लीजिए हमारा। तो कह रहे हैं ना गलती से निकल गया था। भाई गलती से निकल गया तो हमें किसी और विभाग में जॉब दे दो भाई। वेबसाइट पे भी लेकिन सारे ऑप्शन भाई आप कहीं ना कहीं तो आप उसे रोक सकते थे ना। तो हम क्या मांगे हैं? मांग हमारी ये है
कि हम लोग का जैसे डीवी कराए मेडिकल और करवा लेगा, उनको लगता है कि हम कार्य करने में सक्षम नहीं है तो हमें निकाल दें, रिजल्ट घोषित करें, रिजल्ट घोषित कर दें हमारा, और क्या बस। देखिए ये सभी दिव्यांग लोग हैं जो लखनऊ के इको गार्डन में कई बार धरने पर आ चुके हैं। इनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बड़ी उम्मीदें हैं कि शायद सरकार तो सुनी लेगी। राजस्व विभाग ने तो पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन सरकार भी इनकी कुछ नहीं सुन रही है। कई बार ये सभी बेचारे जनता दरबार में गए, लेखपाल भर्ती की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अभिषेक परेशान होकर कई युवक आत्महत्या कर चुके हैं। हाँ भाई बताओ क्या मांगे हैं? जी सर, मेरा नाम कृष्णा सिंह है। मैं चंदौली जनपद से आया हूँ। हम लोग 7 महीने से यहाँ पे धरना बैठे हैं। 30 दिसंबर को सरकार रिजल्ट देती है, जिसमें हम लोग को बाहर कर देती है कि हम लोग योग्य नहीं है। उत्तर प्रदेश में बस ये स्थिति है, किसी प्रदेश, हर प्रदेश में लेखपाल पटवारी में सारे पहले भी लिया जाता था, आज भी लेते हैं। हर स्टेट में, यूपी में पहले लेते थे, आज भी हमारे गाँव में भी लेखपाल हैं जो पहले से, जो आज 20 साल 25 साल से जॉब कर रहे हैं, वो भी हाथ पैर वाले विकलांग हैं। अब ये बताओ, मांग तो पूरी हो नहीं रही है तो क्या करोगे? सर हम लोग मांग के लिए ही हैं, मांग पूरी नहीं करेंगे तब तक यहीं रहेंगे। हम लोग अपना सब कुछ खत्म हो चुका हम लोग। परिवार वाले कुछ कहते नहीं है? घर परिवार वाले क्या कहेंगे सर, हम लोग को डीवी होता है, रिजल्ट निकलता है, तो रिजल्ट हम लोग को दिखाया जाता है कि आप लोग पास हो गए, अब नेक्स्ट स्टेप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहिए। हम लोग घर में सबको खुशियाँ हो गई, सब लोग घर में कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हमारा तो डॉक्यूमेंट सही है, हमको पता है हमारा हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन सही है, तो हमको उसमें दिक्कत नहीं है। सब लोग खुशियाँ घर में हो गई। क्या तो यहाँ आते हैं हम लोग, बाद में पता चलता है, बैठे धरने पे आए आप लोग, फिर वेरिफिकेशन हुआ तो फिर पता वो भी करवा लिए। फिर अब रिजल्ट आने के बाद क्या कि हम लोग को नहीं लेंगे। योगी से क्या चाहते हो? योगी जी से हम लोग की एक ही मांग है कि हम दिव्यांगों पर दया करें, कृपा करें। हम लोग की जो जायज़ मांग है, हम लोग की नियुक्ति दे। 188 सीट बस हमारी है। जो भी हमारे 4500 भाई हैं, 42 से 4400 हैं, 188 आप मेरिट बना लीजिए, मेडिकल टेस्ट ले लीजिए, जो आपको लेखपाल के लिए चल फिर सकते हैं। भाई साहब बताइए आप, हम दिव्यांग हैं, हम आर्मी में भर नहीं सकते फॉर्म, पुलिस में भर नहीं सकते फॉर्म, पैरामिलिट्री में भर नहीं सकते। अब लेखपाल, अगर हम लेखपाल पटवारी, अगर सेक्रेटरी यहाँ भी नहीं होंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारे लिए कौन? ठीक है भाई, ठीक है। देखिए ये सभी लोग हैं जो इको गार्डन में धरने पर बैठे हैं। इनकी साफ तौर पर मांग है कि आखिर जाए तो जाए कहाँ। सरकार ने इनको एक दर्जा दिया था, एक बैनर भी इन लोगों ने लगाया है जहाँ पर लिखा है कि दिव्यांगों को फिर विकलांग बनाने जा रही है यूपी सरकार। इनकी साफ तौर पर मांग है कि राजस्व विभाग ने जिस तरह से अधिसूचना जारी की, जिस तरह से इनके सॉफ्टवेयर में सारे ऑप्शन आ रहे थे, उस समय ही आखिर क्यों इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि ये भर्ती इन दिव्यांगों के लिए नहीं। 188 सीट बची हुई है, लेकिन फिर भी राजस्व विभाग के अधिकारी टाल मटोल कर रहे हैं और साफ इनकार कर रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री से उम्मीद की आस में ये कई अभ्यर्थी यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती तो हम इसी तरह से अनवरत धरने पर बैठे रहेंगे। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ। हेलो। अरे अनिल जी नमस्कार। हाँ नमस्ते। मैं पत्रकार विक्रम बोल रहा हूँ सर, लखनऊ से। कैसे हैं आप? हेलो सर कैसे हैं आप? हाँ बिल्कुल ठीक है। सर एक जानकारी चाहिए थी। एक्चुअली मैं इको गार्डन आया था, कुछ दिव्यांगों का धरना चल रहा था। तो सर इको गार्डन लखनऊ में किसका धरना चल रहा है? दिव्यांग है जो जिन्होंने लेखपाल के लिए सर आवेदन किया था, इनका सब कुछ हो गया था, परिणाम नहीं घोषित हुआ था सर। अच्छा, बस मुझे थोड़ी सी जानकारी खाली चाहिए सर। अच्छा ऐसा है कि हम भी यहाँ विधानसभा के कमेटी की बैठक में आए थे, अभी यहीं निकल चुके हैं। हाँ। उसमें ये है जी कि ओए, ओएल और ड्वार्फ, हाँ, ये पहले यहाँ जो पहले से डिफाइंड था, दिव्यांगों के लिए जो पद चिन्हांकित थे, तो उसमें ये नहीं था। तो जो शासनादेश के अनुसार चिन्हांकित थे, उसी श्रेणी में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने चयन किया था। पहले रिजल्ट में भले घोषित किए थे, लेकिन जो श्रेणी चिन्हांकित थी उसी का सिलेक्शन हुआ, अन्य श्रेणी वालों का नहीं हुआ। तो इस रिजल्ट के बाद में ये लोग गए हुए थे दिव्यांगजन न्यायालय में। उसके बाद हम लोगों ने चिन्हांकन का प्रस्ताव शासन को भेजा हुआ है। वो जो श्रेणी पहले चिन्हांकित थी उसके अलावा ओए, ओएल और ड्वार्फ बौना,
हाँ। ये 3 श्रेणियां और इनके लिए चिन्हांकन का प्रस्ताव भेजा है। अच्छा। यही स्थिति है। जी। और चूंकि देखिए रिजल्ट तो जिस डेट को निकलता है, जब विज्ञापन हो गया तो विज्ञापन के समय जो नियम प्रभावी है उसी के अनुसार फिर रिजल्ट घोषित होता है। बिल्कुल। तो बाद में भेजा गया है। अब देखें शासन स्तर से भी उसमें प्राथमिकता देते हुए ही सब कार्रवाई की जा रही है। जब चिन्हांकन हो जाएगा जी सर। तो अगले जो वो जाएंगे अध्याचन, तो उसमें उन श्रेणियों को भी चिन्हित करके भेजा जाएगा। अच्छा सर, यही स्थिति है। अनिल सर, एक सवाल छोटा सा सर। अच्छा, अधिसूचना जब जारी हुई थी सर, तो इसमें ये तो चलने फिरने में ये सब दर्शाया गया था, मतलब हाथ पैर वाला भी दर्शाया गया था, ये क्या त्रुटि थी? देखिए ऐसा है कि ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का विज्ञापन था। अब विज्ञापन पर हमें माइन्यूट जानकारी नहीं है। अच्छा सर। लेकिन ये डिफाइंड है और बच्चे हमसे कई बार मिले हुए हैं। बच्चों के प्रति हमारी हमदर्दी रही है और बच्चों को पता भी है कि हमने बहुत प्रयास करके बीच में IAS की ट्रेनिंग थी, हम चले गए थे, लौट करके आए तो हमने जल्दी करके प्रस्ताव भिजवाया। जी। और द्वारा कन्या चिन्हांकन का प्रस्ताव गया है। बच्चों को जानकारी है। असल में बच्चे चाहते ये हैं कि पुराने रिजल्ट में लागू हो। तो अब पुराने रिजल्ट में तो अभी तो शासन निर्णय ही नहीं लिया है। सही बात है। शासन जब निर्णय लेगा तो निर्णय के बाद ही लागू होता है। हाँ बिल्कुल। भूतकाल से कोई चीज तो होती नहीं। तो यही स्थिति है। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ठीक, थैंक यू। ठीक सर, नमस्ते।